मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था जिसका मुझे किसी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया और किसी ने नहीं दिया। तो मैं अब उसका आंसर आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, इफ़ देयर इज़ एनी फैमिली इन योर विसिनिटी विद माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस सेटल्ड इन योर एरिया आफ्टर माइग्रेशन, यानी कि आपके अगर आप एक इमेजिन करो कि आपके पड़ोस में कोई दूसरे एरिया से व्यक्ति माइग्रेट होकर यानी कि अपने होम प्लेस को छोड़कर आपके प्लेस पर आया है, तो फ्रॉम सच अदर प्लेसेस तो द कलेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। उसके बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी? नंबर फर्स्ट, द फैमिली माइग्रेटेड टू फ्रॉम विच प्लेस, यानी कि वो कहाँ से आया है, वाट वर द रीज़न फॉर द, और उसका रीज़न क्या है, और उस नेक्स्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन देयर फैमिली, कितने मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, और हु हेल्प दम, और उनकी मदद कौन कर रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आंसर देखो, स्टूडेंट शुड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लोकेलिटी। उसने अपने लोकेलिटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब और ऑक्यूपेशन। जो ज़्यादातर पर्सनस हैं वो किस लिए आए हैं? अपनी जॉब और ऑक्यूपेशन। जॉब का मतलब होता है बेटा नौकरी, और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। इन दोनों में ये फ़र्क होता है। ठीक है, दोनों चीज़ एक नहीं होती, यानी कि कोई अपनी जॉब के लिए आता है, कोई ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑफ द प्ले पीपल हायर एजुकेशन, और जो कुछ लोग आए हैं वो अपनी आगे की एजुकेशन को लेने के लिए, यानी कि जो उनके यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोसेस है उसकी उनकी एजुकेशन उस जो जिस रिलेटेड वो एजुकेशन लेना चाहते हैं वो हायर एजुकेशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नेचुरल डिजास्टर डेवलपमेंट वर्क एक्सेट्रा ऑन देयर ओन, यानी कि इसी तरीके की जो सारी डेवलपमेंट्स वगैरह की और वर्क की और वहाँ रिक्वायरमेंट ऑक्यूपेशंस की कमी होने के कारण वो वहाँ सर आए हैं। स्टूडेंट गेट देयर हेल्प ऑफ देयर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स टू मेकिंग दिस चार्ट, यानी कि इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स को उनकी हेल्प की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, इज देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर विसिनिटी हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन ऑन शिफ्टेड इन योर एरिया फ्रॉम सम अदर प्लेसेस फॉर हिज स्टडीज़। इस सेम क्वेश्चन उसी फॉर्म्स के तरीके से ये कि कोई पर्सनस हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ दूसरी जगह से शिफ्ट हुए हैं होम टाउन में एरिया के अंदर, तो फ्रॉम सम अदर प्लेसेस फॉर हिज स्टडीज़ के लिए। तो अब जैसे कि कौन कौन है, तो जैसे कि द सन ऑफ माई यंगर अंकल, यानी यंगर अंकल के बेटे, हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन, वो अपने होम टाउन से टू दिल्ली के लिए, एंड माई आंटी सन, और मेरी आंटी के जो बेटा है वो शिफ्ट हुआ है टू हिमाचल के लिए फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन, आगे की एजुकेशन लेने के लिए। ऑन द अदर साइड द सन ऑफ माई मैटेरियल अंकल, और मेरे मामा जी का लड़का, मैटेरियल अंकल मतलब क्या हो गया, मामा जी का लड़का, वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन टू जयपुर फॉर एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन के पर्पस के लिए। यानी कि इन क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है कि ज़्यादातर जो भी माइग्रेटिंग फॉर्म होती हैं वो किसके लिए होती हैं? ऑक्यूपेशन, जॉब और एजुकेशन। ये सबसे बड़ी 3 बिग प्रॉब्लम्स होती हैं कि हर सिटी में, हर प्लेस पर, हर पर्सन को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू एजुकेशन उन्हें जॉब नहीं मिलती है, या उन जो जिस तरह का वो बिज़नेस करना चाहते हैं उनका ऑक्यूपेशन होता है उसमें उन्हें डेवलपमेंट नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं मिलती है। एंड जो वो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी हायर एजुकेशन अपनी इच्छाओं के अनुसार करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसे उसके होम प्लेस पर वो सारी उसकी रिलेटेड एजुकेशन नहीं मिल पाती हैं, तो वो अपने होम टाउन्स को छोड़कर दूसरी सिटीज़ में, दूसरे प्लेसेस पर माइग्रेट होते हैं और वहाँ पर अपनी एजुकेशन, अपने ऑक्यूपेशन और जॉब को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस फॉर स्टडीज़ व्हाट थिंग्स वुड यू टेक अलॉन्ग विद यू। अब आप अपने ऊपर कंडीशन लेके देखो कैसी कैसी फॉर्म्स होती हैं। इफ़ आई हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, यानी कि अगर मैं कहीं पर भी प्लेस पर शिफ्ट होऊंगा फॉर स्टडीज़, किसके लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। आई विल टेक अलॉन्ग विद मी थिंग्स सच ए बेडिंग, यानी कि अब मैं वहाँ पर शिफ्ट होऊंगा तो अब मेरे सामने क्या क्या कंडीशन आएंगी, मुझे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चाहिए होंगी। तो बेड, क्लॉथ, चेयर, टेबल, बुक, यूटेंसिल्स मतलब वो बर्तन, यानी कि अब हम जैसे घर पे रहते हैं हमें भी जैसे सबसे पहली चीज़ बताइए उसमें बेड, यानी कि सोने के लिए, बैठने के लिए बेड चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, पढ़ाई करने के लिए टेबल चेयर चाहिए, पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए,
यूटेंसिल्स यानी बर्तन चाहिए खाना पीना बनाने के लिए, स्टोव यानी पकाने के लिए स्टोव चाहिए, सिलेंडर अब स्टोव को कैसे जला जाएगा, सिलेंडर से, तो वो सिलेंडर चाहिए। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब फॉर्मेलिटी रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जब हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, मतलब बर्थ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे किसी का बर्थडे है 1 जनवरी 2000, तो ये पूरी डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो इसका एक सर्टिफिकेट होता है जिससे प्रूफ होता है, गवर्नमेंट्स के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जब आप अप्लाई करते हो, किसी प्रूफ होता है कि आप इस डेट में आपका बर्थ हुआ है। और आपके डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशन जब आप स्टार्ट करोगे तब इसी के बेस पर माना जाएगा कि आप इस एज के हो। अदरवाइज अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप इस डेट में आपका बर्थ हुआ है। तो जब भी आप एजुकेशन करने जाओगे, स्टार्टिंग से प्राइमरी क्लासेस से लेके और ऑल एजुकेशंस में आपका ये आपके लिए बहुत ही मस्ट होगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा कि आपका आइडेंटिटी होगी कि आप कौन हो। पैन कार्ड क्या है, पर ये एक पैन कार्ड एक ऐसी फॉर्म होती है जो बैंक अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं, तो अगर जैसे हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होंगे। ये हमारे एक फॉर्म्स होते हैं, दो कार्ड्स होते हैं जिनके बेस पर हमें इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है जो टैक्स के अंदर आते हैं। टैक्स और इनकी फॉर्म्स के लिए पैन कार्ड को यूज़ किया जाता है और आधार कार्ड आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कलेक्ट होती है। आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर इन सबको आपस में कंबाइंड किया जा रहा है, जिससे कि एक ही आधार कार्ड से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद बैंक पासबुक, जब आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होगा तभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, तभी आपको बैंक पासबुक मिलेगी। और उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक होगी तो आप एटीएम कार्ड का यूज़ कर सकेंगे। एटीएम कार्ड का यूज़ कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है, क्योंकि आप अगर एक सिटी में हो, अपने सिटी के अंदर तो आप इजीली अपने बैंक से अमाउंट्स जाके निकाल सकते हो, पर अदर सिटी में हो या अपने होम टाउन में या आप दूर हो तो क्या होगा, कहीं भी किसी भी नियर एटीएम से आप अपने अमाउंट को, अपनी रिक्वायरमेंट मनी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और आज मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस कराए, एक असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन और 2 न्यू क्वेश्चंस। अगर इन 3 क्वेश्चंस में किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने वर्क को सबमिट करो। जिन स्टूडेंट्स ने अपना वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो वर्क को कंप्लीट करो। और अगर आप सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो। थैंक यू स्टूडेंट्स।